दमोह में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान देकर राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। गोपाल भार्गव का कहना है कि उन्होंने कुंभ मेले में मौजूदा कमलनाथ सरकार की कुंडली दिखाई है, जिसमें ज्योतिषियों ने वर्तमान सरकार की उम्र चंद दिनों की ही बताई। उनका कहना है कि जोड़ तोड़ की सरकार है जो लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी। विधानसभा का जो पहला सत्र था भले ही कम दिनों का था, लेकिन इसमें शक्ति परीक्षण हो जाता तो सत्तारूढ़ दल का आत्मविश्वास बढ़ता, लेकिन उन्होंने एक तरफा नाम पढ़ के अपना अध्यक्ष बना लिया, परंपरा को तोड़ के उन्होंने उपाध्यक्ष बना लिया। तो मैं मान के चलता हूं कि अब इन्हें किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है अपने बहुमत के ऊपर। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि अल्पमत सरकार है और इसकी ज़िंदगी कितनी होगी इसके बारे में उन्हें खुद मालूम। फतेहपुर जिले के चौक चौराहे पर जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर व्यापारियों ने हमला कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उनकी तलाश शुरू की गई है। बता दें कि एक दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें एसडीएम और सीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। फतेहपुर में बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह और जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी उपद्रवियों का समर्थन करते हुए कोतवाली में धरने पर बैठ गए। दरअसल शहर चौक इलाके में सड़क पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर कुछ व्यापारियों ने हमला किया था, जिस पर सियासत चमकाने के लिए भाजपाई अपने ही निजाम के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पूरे मामले में विधायक ने जिला प्रशासन को जमकर कोसा, साथ ही अधिकारियों को गालियां तक दे डाली। कल जो घटना हुई वो अचानक से हुई। जो कुछ लोगों ने पथराव किया उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने भी ये काम किया है, और पूरी तरह चिन्हित करके जो भी इसमें शामिल रहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो समुचित कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। विधायक जी का जहाँ तक प्रश्न है, विधायक जी चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, सरकार के भी नुमाइंदे हैं। उनकी जो आपत्तियाँ हैं उनको मैंने कल सुन ली और उनकी ये मांग कि तत्काल अतिक्रमण अभियान को रोका जाए, मैंने रोका। इसके पहले भी रुका है और कल भी रोक लिया। पूरी तथ्यों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करूंगा और उसके बाद निर्देश का इंतजार करूंगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा। कौशाम्बी में पुलिस ने युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की मंगेतर समेत भाई और पिता को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जिस लड़की से शादी होने वाली थी, मृतक ने उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। इसकी भनक लड़की के भाई और पिता को लगी तो उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। थाने में एक अज्ञात युवक का शव कुएं में मिला था, काफ़ी ख़राब हाल में था। बाद में उसकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त होने के बाद जब विवेचना प्रारंभ हुई तो ये पता चला कि जो युवक था उसका पूरा मुफ्ती क्षेत्र की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग थे। प्रेम प्रसंग के बाद शादी आदि की बात चली, उसमें कुछ व्यवधान था। उस बीच लड़की से उसके सीधे संबंध हो गए। उसने कुछ वीडियो क्लिप वगैरह लड़की के बना ली अश्लील और उनको वायरल करने की धमकी दे रहा था। इस पे लड़की, उसका एक भाई और उसके पिता द्वारा इसको फ़ोन से बुलवाया गया और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया कुएं में। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर देवरिया के बनकटा विकास खंड में देखने को मिली, जहां ग्राम गाड़ा के परिषदीय स्कूलों के बच्चे 16 साल से खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ग्राम गाड़ा में एक ही परिसर के अंदर 2 परिषदीय स्कूल संचालित होते हैं। दोनों ही स्कूलों में एक टीचर भी तैनात है। टीचर्स की माने तो कई बार अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। बीते साल जुलाई में स्कूल की जर्जर छत भी ढह गई थी। बहुत सा दिक्कत है सर, पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा का सब डर रहता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, डर से। विद्यालय का भवन नहीं है? नहीं, भवन पहले था, टूटा फूटा भी था, लेकिन 2002 में भवन गिर गया। और उसके बाद में गाढ़ा नंबर 1 मैंने एडजस्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे गार्जियन सब नहीं आने देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जाने देंगे, पेड़ के नीचे मेरे बच्चे दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? कितने साल से पोस्टेड हैं किस साल से? 2099 से। विद्यालय कब गिरा? 2002 में। इसकी शिकायत अब जिले की थी अधिकारी से? बहुत की थी। कितने बार की है? अरे बहुत सब हम रखे हैं सर, लेकिन अब मेरा विद्यालय गिर जाने से कुछ बक्सा यहाँ रखा है, कुछ बक्सा वहाँ रखा है। ये प्रकरण आपने मेरे संज्ञान में लाया है। मैं इसके जिस बात बता रहे थे कि ये भवन विगत कई वर्षों से भवन विहीन है, भवन गिर चुका है। तो मैं अपने कार्यालय की पत्रावली देख लेता हूँ। अगर हो सकता है कि पूर्व में कोई प्रस्ताव प्रेषित किया गया हो, खैर पूर्व में प्रेषित किया गया हो या न किया गया हो, मैं अपने स्तर से इसके लिए
पुनः विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करूँगा कि वहाँ पे भवन हमें प्राप्त हो और वहाँ पे विद्यालय बने। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के 4 गुना मुआवजे को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर जिलाधिकारी के सामने मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। किसान मजदूर संगठन के प्रदेश सचिव ने बताया कि किसानों से कहा गया था कि 3 गुना मुआवजा बाद में दिया जाएगा। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में एक लड़की ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने और अश्लील फोटो खींचकर 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन लड़के ने उसका अश्लील फोटो वायरल कर दिया, जिसके चलते लड़के के घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा पीड़िता ने लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से परेशान किसान रात भर जागकर फसल की निगरानी कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बावजूद प्रशासन ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पशुओं को स्कूल के अंदर बंद कर दिया। पूरा मामला अनूप शहर के डूंगरा जोगी का बताया जा रहा है। बांदा में एक बालू ठेकेदार ने अन्ना जानवरों की समस्या का हल निकालने के लिए बड़ी पहल की है। पैलानी तहसील में मध्य प्रदेश से आए ठेकेदार की तरफ से किसानों द्वारा बनाए गए पशुबाड़ों को आर्थिक मदद दी गई। साथ ही क्षेत्र के दूसरे गांवों में भी ऐसे पशुबाड़े खोलने की अपील की, जिससे जब तक खेत में फसल रहे तब तक अन्ना पशुओं को यहां बंद रखा जा सके। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने बांदा मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। बदायूं के विकासखंड वजीरगंज कार्यालय पर भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के सत्याग्रहियों ने अपने तमाम मांगों को लेकर सीएम के नाम एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के जरिए ये लोग रिजोरा सोलर प्लांट के किसानों को जमीन का उचित मुआवजा दिए जाने जैसी कई मांगे कर रहे हैं। मोगा की कोटकपुरा रोड पर गांव सिंगावाला के पास एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव सिंगावाला के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर में बाइक जा घुसी, पीछे से आ रही डिजायर कार भी उसमें घुस गई।